हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे शनि के बारे में, यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं व्यक्ति को देख करके कई दफ़ा, है ना। और जन्म कुंडली के बारे में भी बात करेंगे कि शनि किस किस प्लैनेट के साथ कैसे नाता बनाएगा, तो कैसा फल देगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है इस मतलब वीडियो में, कि पूरा जो बेस रहने वाला है वो शनि यानी सैटर्न जो प्लैनेट हैं उनके इर्द गिर्द घूमने वाला है। देखिए, जिन भी लोगों का शनि खराब होता है, या तो उन्हें मकानों के सुख नहीं होंगे या फिर कामकाज के सुख नहीं होंगे, यानी इन दोनों में से एक सुख हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर खराब हो तो शायद दोनों ही सुख ना हो। देखिए, जब भी शनि खराब हो तो ऐसे व्यक्ति का, देखिए, अगर घर है तो कामकाज का सुख नहीं होगा, कामकाज का अगर सुख है तो घर नहीं होगा। अगर शनि बहुत ज़्यादा खराब है तो दोनों भी ना हो, ऐसा हो सकता है। अगर जितना शनि खराब, व्यक्ति उतना ही ज़बरदस्त बेतोड़ मेहनत करता है और उसका इतना खासा फल भी, मतलब रिजल्ट भी निकल करके नहीं आता है। शनि जितना, अब बहुत से लोगों को आप आसपास देखते होंगे कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट निकल करके नहीं आता, उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। इट मीन्स कि शनि खराब है। देखिए, शनि जितना खराब, शनि बहुत ज़्यादा खराब है तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ मेहनत के ही काम करते नजर आएंगे, बेतोड़ मेहनत, यानी कि इतनी मेहनत कि पसीना ऊपर से चल के नीचे ज़मीन तक टपक जाए, इतनी मेहनत करनी होती है ऐसे व्यक्ति को जिनका शनि बहुत ज़्यादा खराब हो। लेकिन उधर अगर शनि बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास, देखिए, नौकरों के सुख होते हैं, वो अपना काम नौकरों से कराएंगे। तो शनि है क्या? एम्प्लॉयज़। आपके नीचे कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं? शनि अगर अच्छा है तो आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे। अब देखिए, इसके दो पहलू और निकल करके आएंगे। देखिए, एक तरफ जिसका शनि अच्छा है उसमें अहम नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, पेशेंस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पेशेंस है, धैर्य है ना, तो जैसे कि बहुत से मजदूर, बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं, उसके एम्प्लॉयज़ का आपस में झगड़ा हो गया तो अच्छे शनि वाला कहेगा चलो मैं देखता हूँ, मैं दोनों को समझाऊंगा। इतना करके वो सिस्टम को देखने का काम करते हैं। अब जिसका शनि खराब, पहली बात तो उसके एम्प्लॉयज़ होंगे ही नहीं, लेकिन वो डील कैसे करेगा जिसका शनि खराब है? अब शनि खराब वाले में धैर्य नहीं है, अहम का भरा हुआ है। वो जो व्यक्ति उसके पास आया अहंकार के चलते, गुस्से में आकर के उसे पता नहीं क्या का क्या बोल देगा जिसका शनि खराब है। क्योंकि शनि खराब वाले अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का अहम दिखाते हैं सामने वाले के ऊपर, है ना। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि कुछ लोग अपनी ओहदे का बहुत अहंकार से अहम दिखाते हैं, इट मीन्स कि शनि खराब है। तो ये दो फर्क है। तो इसलिए जब शनि खराब हो तो व्यवसाय में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके नौकर भाग जाते हैं कि जब शनि खराब होगा तो उन्हें नौकरों के सुख नहीं मिलेंगे। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो तो ऐसा देखने को आता है कि ये अपनी जुबान के चलते, अपने अहंकार के चलते, अहम के चलते, इनके नौकर इनकी वाणी के चलते भाग जाते हैं। अब देखिए, जब भी जन्म कुंडली में शनि का नाता राहु या केतु से बने तो शनि अशुभ हो सकता है, यानी फिर वो पापी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, शनि जब भी मंगल के साथ रिलेशन बना ले, युति बना ले, संपर्क बना ले, जैसे भी बना ले, तो कहीं ना कहीं शनि के शुभ फलों में कमी देखने को मिल सकती है। और वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं, शनि और मंगल का जब भी मेल होता है तो ये राहु को जन्म देता है, ये मेल, है ना। अब देखिए, जब भी शनि चाहे कहीं पर भी बैठा हो, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए कहीं से भी, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ऐसा हो सकता है कि शनि के अशुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि जो अशुभ फल शनि दे सकता था उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि अगर शनि किसी के 4th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस में बैठा है तो देखिए बहुत सी अच्छी चीज़ें देता है शनि वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत दे सकता है, जैसे अकेला कर सकता है, बहुत सी चीज़ें, है ना। लेकिन वहाँ पर अगर कहीं ना कहीं से गुरु की दृष्टि भी आ जाए और शनि 4th में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के जो शनि का जो अशुभ फल है उसमें तो कमी होगी, लेकिन जो शनि 4th में बैठ करके गाड़ी, मकान, ये चीज़ें दे सकता था उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाएगी अगर गुरु कहीं से देख रहा है। ये खास चीज़ है। अब देखिए, शनि जिनका खराब है
व्यवसाय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें धैर्य की कमी होती है। शनि खराब वाले में पेशेंस नहीं होते। अब व्यवसाय में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, क्योंकि कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नौकरों का सुख कहीं ना कहीं हम शनि देव से ही देखते हैं। तो अगर वो जन्म कुंडली में खराब, पहली बात तो आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप रुकेंगे नहीं कि ये व्यवसाय 3 साल 4 साल आप करें, उससे पहले ही आप गिव अप करके निकल जाएंगे। अहम जो सिर चढ़ करके बोलता है, जिनका शनि खराब होता है। अब एक चीज़ और देखिए, आप बिना जन्म कुंडली देखे कैसे चेक करें कि शनि कैसा है? अगर आपकी अपने चाचाओं के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, या फिर चाचा कहीं ना कहीं मतभेद चलते हैं आपके और आपके चाचाओं के साथ, तो आपका शनि अच्छा नहीं है ना। यहाँ से आपका डिसाइड हो जाता है कि आपका शनि कैसा है। लेकिन अगर आपके चाचा चाहे कुछ भी करें, आप उनके पाँव हाथ लगा करके, यानी आप कहने का मतलब है पाँव छूते हैं और उनके साथ, पाँव भी ना तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं आप खुद से, तो कहीं ना कहीं आपका फिर शनि अच्छा हो। कि अगर सूर्य से पहले घरों में शनि चल रहे हों तो कहीं ना कहीं शनि अच्छा फल देते हैं। यानी कि पहले घरों में शनि चल रहे हों और बाद के घरों में सूर्य हो तो कहीं ना कहीं अच्छा फल मिलता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि शनि पहले आ रहे हों और सूर्य बाद में आ रहे हों तो कहीं ना कहीं शनि अच्छा फल देते नजर आते हैं, है ना। अब देखिए, जब भी राहु पहले के घरों में चल रहे हों और आपका जो केतु है बाद के घरों में हो और जो शनि है वो मध्यस्थी में आते हों, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं शनि का जो बहुत बेहतर फल मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा हो जाए और सैटर्न बहुत अच्छा है, जन्म कुंडली में शनि अच्छा है, तो उसके अंदर धैर्य और पेशेंस बहुत होंगे। अब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये चीज़ें हैं तो वो व्यवसाय में आगे निकल ही जाएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति घर परिवार से अच्छा है लेकिन शनि खराब है, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है जो घर परिवार थोड़ा सी कमज़ोर स्थिति है लेकिन शनि बहुत प्रबल है ऐसे व्यक्ति का। अब दोनों का आपको तुलना करके दिखाते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा सा गरीब है, यानी कि अच्छा आर्थिक स्थिति नहीं है जिस व्यक्ति के घर की, उसका शनि अच्छा आ गया है, तो अब ऐसा व्यक्ति देखिए, शनि अच्छा है तो डिप्लोमेटिक होगा, शनि अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति कोई काम शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे, और ये अहंकार नहीं होगा इनके अंदर, सबको अपने साथ लगा करके चलते हैं जिनके शनि अच्छे होते हैं, क्योंकि अहम की बातें इनके अंदर नहीं आती है और सबको ये खुश करते चलते हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक टाइप इनका रहता है। अब जिस व्यक्ति का शनि खराब है, अब अच्छे घर से भी आता है, शनि खराब आ गया, अब वो यहाँ पर नौकरी में तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर व्यवसाय की अगर मैं बात करूँ, अगर इस चीज़ की बात करूँ कि व्यवसाय करके बहुत से एम्प्लॉयज़ हों और बड़ा सा एक नेटवर्क बनाना है, इस चीज़ में ऐसे व्यक्ति नहीं टिक पाते जिनका शनि खराब हो। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, व्यवसाय शुरू हुआ, अपना अहंकार दिखाना शुरू करेगा, अब नौकरों के सुख नहीं मिलेंगे, शनि खराब है। अब इसका लॉजिक अगर हम समझें तो जिनका शनि खराब वो अपना अहंकार दिखाते नजर आएंगे, डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, अब नौकरों के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें उनकी चलती रहती है, तनाव बना रहेगा। और वैसे भी व्यवसाय जब हम करते हैं तो हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, यानी कि बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि ख़राब हो रही है, फिर उन चीज़ों का एकदम से विरोध ना करके धीरे 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 अपने एरिया में लेकर के जाना होता है। और ये सारी चीज़ें कौन कर पाता है, जिनका शनि अच्छा होता है। अब व्यवसाय में आप अहम नहीं दिखा सकते हैं, व्यवसाय में आप अगर डिप्लोमेटिक नहीं हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप पब्लिक डीलिंग में पीछे रह जाएंगे। और शनिदेव देखिए चुस्ती चालाकी दिखाते हैं आदमी को, आपको शायद पता होना चाहिए कि शनि अगर अच्छा है तो व्यक्ति के अंदर पूरी चुस्ती चालाकी होती है, और शनि अगर खराब है तो धैर्य की कमी और चुस्ती चालाकी ऐसे व्यक्ति दिखाते हैं शनि खराब वाले, लेकिन जल्दी ही पकड़े जाते हैं। शनि अच्छे वाले चुस्ती चालाकी भी दिखा देंगे, अपना काम भी निकाल लेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, जिनका शनि अच्छा होता है। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति का शनि अच्छा है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या फिर गरीब घर में पैदा हो, ऐसा व्यक्ति आगे चल के टाइम जरूर लगता है देखिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने पेशेंस से, धैर्य से, अपनी चालाकी चुस्ती चालाकी से, है ना, जो शनि ने उन्हें ज्ञान दिया है उससे वो आगे निकल ही जाते हैं। और देखिए, जिसका शनि अच्छा है ऐसे व्यक्ति नौकरों का सुख जरूर रखते हैं, टीम हो सकती है उसकी जड़ी बड़ी, यानी कि वो चाहे ऐसा काम करता है, चाहे कमीशन दे अपने साथ काम करने वालों को, लेकिन फिर भी उसके
आसपास के कुछ लोग होते हैं जो उसके लिए काम करते नजर आएंगे, क्योंकि वो ऐसा होगा उसका, जिसका शनि अच्छा होगा, कि वो बहुत डिप्लोमेटिक होगा, परेशान नहीं करते हैं और चुस्ती चालाकी से जैसे काम निकालना बखूबी ये निकाल पाते हैं। अब आप समझ सकते हैं जल्दी किसी को भी देख करके कि इसका शनि कैसा है। धैर्य जिस व्यक्ति में है, समझ लेना कि उसका शनि बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में सुख चाहिए तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और शनि को बेहतर करने के लिए हमें कभी भी अपने चाचाओं के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर हो भी जाए तो खुद से जाओ, उनके साथ बना करके चलो, उनको मतलब पूरा तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। अगर आपका देखिए शनि खराब है या फिर आप अच्छा भी करना चाहते हैं खराब से, और अगर अच्छा है तो उसे खराब नहीं भी करना चाहते हैं, तो चाचाओं के साथ बना करके हमें चलनी चाहिए। देखिए, अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको शुक्र के फल अच्छे मिलेंगे नहीं। और शुक्र क्या है? हमारा लाइफ पार्टनर, लग्जरी लाइफ, पैसा, हमारा ज़िंदगी में मौज मस्ती, है ना, जो भी मतलब वैवाहिक जीवन भी हम बोल सकते हैं। हम देखिए, हम ज़िंदगी में पैसे क्यों कमाते हैं? शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, घर चलाने के लिए, ऐसा ही है। अब जिस व्यक्ति का शनि खराब है तो उसे शुक्र के फल मिलेंगे ही नहीं। तो शनि ही जब खराब हो जाएंगे तो आपको जो लग्जरी डिपार्टमेंट है, लग्जरी जो डिपार्टमेंट है ना, अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, इन सब के सुख आपको मिलेंगे ही नहीं। तो शनि के ही खराब होने से आपको शुक्र के फल नहीं मिलेंगे। और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि विनस और शुक्र कितना ज़रूरी है। अब देखिए, शनि के साथ रिलेशन किसी भी प्रकार का, यानी कि टक्कर बन जाए, आमने सामने बैठ जाएं सूर्य और शनि, इसमें क्या होगा कि शनि कहीं ना कहीं चोटिल हो सकता है, साथ आ जाए या कुछ भी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य के साथ जैसे रिलेशन बनेगा, टक्कर का बने, युति बने, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं शनि, ऐसी स्थिति में शुक्र के फलों में कमी आ जाएगी। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है, अब मैं अक्सर आपको वीडियो में बताता हूँ जब भी ऐसा कोई टॉपिक उठता है कि शनि अगर कैप्टन है ना, तो ये जो राहु केतु हैं इसके प्लेयर हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो शनि को एक टाइम पे हम विराट कोहली मान लेते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा सा सीन है, और जो प्लेयर हैं वो राहु केतु हैं। अब जैसे कैप्टन कहेगा वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वो तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिस व्यक्ति का शनि अच्छा हो और शनि को मंदा ना करे, तो राहु फिर कितना भी खराब हो जन्म कुंडली में, कहीं ना कहीं अशुभ फल नहीं दे पाएगा। तो शनि यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, शनि अगर अच्छा है तो राहु केतु से आप बच सकते हैं। शनि अच्छा है तो आपको शुक्र का हर फल मिलेगा, शनि खराब है तो शुक्र की चीज़ें आपको मिलेंगे ही नहीं, है ना। नौकरों के सुख, मकानों के सुख, गाड़ियों के सुख, सब कुछ शनि है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए ताउम्र जंग कर रहे थे और आपको नहीं मिली, आपने बहुत मेहनत की, स्मार्ट वर्क आप कर ही नहीं पाए, तो आपका शनि लगभग खराब है। लगभग क्यों, आपका खराब ही है। फिर अगर आप धैर्य रखते हैं, अहम आपके अंदर नहीं है, बहुत होते हैं ना कुछ लोग कि पूरे चुस्ती चालाकी उनके अंदर है लेकिन अहम नहीं दिखाएंगे, डिप्लोमेटिक पूरे हैं, आप सामने आए तो हाँ जी होगा, आपका काम होगा, ऐसे मतलब ना उनके जुबान पर है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का शनि बहुत बेहतर होता है। देखिए, अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि चंद्र की युति है या फिर जो भी संपर्क जैसे हिसाब से रिलेशन बन रहा है, तो ऐसे लोगों के आंखों में दिक्कत हो सकती है। ये तो देखिए सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसे व्यक्ति होंगे कैसे? ऐसे व्यक्ति मतलब कि हर्ट हो सकते हैं छोटी सी बात को लेकर के। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये बड़ी बड़ी बातों को फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को ये पकड़ करके चलते हैं। उसने ये बोल दिया था, हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिल के ऊपर लग जाएगी इनके बहुत जल्दी बात। और देखिए, चंद्र क्या है? मन। शनि क्या है? चुस्ती चालाकी। तो ऐसे व्यक्ति मन से ही पूरे चुस्ती चालाकी लिए होंगे और जल्दी ही छोटी छोटी बातों पर ये हर्ट हो जाते हैं, एक बात को ये पकड़ लेते हैं। अब देखिए, हम ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार मेहनत हो गई है, अब हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आरामदायक चीज़ें चाहिए। अब ये किससे मिल पाती हैं? जिसका शनि अच्छा हो। क्योंकि देखिए, जब शनि अच्छा होगा, हम जिंदगी में मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें चाहिए सुकून, यानी कि अच्छा सा छत हो, छाया जो हम चाहते हैं ना, वो क्या है? वो शनि ही है। अगर आपका शनि खराब है तो आपको जो सुकून, मेहनत के बाद जो हम सुकून चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा अगर आपका शनि खराब है। ये बात
हमेशा याद रखना। और शनि देव अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपके अंदर धैर्य बहुत होगा, पेशेंस बहुत होगा। और जिन व्यक्तियों में ये चीज़ें हैं और शनि अच्छा है, ऐसे व्यक्ति देखिए नौकर भी रखेंगे, ऐसे व्यक्ति अच्छा लाइफस्टाइल भी ऐसे व्यक्तियों का होगा, है ना। और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यानी अच्छा घर बार नहीं था, आर्थिक स्थिति खराब थी, तब भी ये आगे निकल जाएंगे। अब देखिए बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए? धैर्य। शनि अच्छा होगा तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक होगा, बहुत अच्छे तरीके से चुस्ती चला के दिखाएगा, आगे निकल जाएगा। शनि खराब है, नौकरों में दिक्कत आ जाएगी, आप अपनी वाणी का गलत प्रयोग करेंगे, अहम बहुत होगा आपके अंदर। अगर शनि खराब है तो इसके चलते आपके नौकर भी भाग जाएंगे और पब्लिक डीलिंग जो आपको व्यवसाय में करनी है वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन नौकरी में जिन लोगों का शनि खराब है वो लगभग सिस्टम उनका ठीक रह जाता है, क्योंकि जब नौकरी में आप ऊंचे ओहदे पर बैठ गए हो, वहाँ आप लोगों से कैसे काम कराना, मैं अहम आप अच्छे तरीके से फिर वहाँ फिट हो सकते हैं शनि खराब वाले। ऐसा नहीं है कि जो ऊंचे ओहदे पर बैठा है उनका शनि खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि वहाँ फिट हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन व्यवसाय में अहम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करना होगा। अब देखिए जिन लोगों का शनि अच्छा होता है, वो जितना ज़्यादा शनि अच्छा होगा उतने ही लोग उनके साथ काम करने वाले होते हैं। चाहे आप कमीशन बेस पे लोगों को रखते हैं, 1 है 2 है, जितना अच्छा शनि है उतने लोगों की आपका बढ़ता चला जाता है। एम्प्लॉयज़ के मामले है ना, आपकी वजह से लोग पैसे कमा रहे हैं, ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इट मीन्स कि आपका शनि। अब नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ले चलता हूँ आपको। जैसे कि बहुत सी कंपनियां हैं जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, टीम उस व्यक्ति की ही बढ़ेगी जिसका शनि अच्छा है, लगातार बढ़ती चली जाएगी। आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं वो हम शनि से ही देखते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे कि शनि बहुत अच्छा है किसी व्यक्ति का, उसके पास फैक्ट्री होंगी, गाड़ियाँ होंगी, घर होगा, सब चीज़ें टनाटन किसी व्यक्ति की चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कर दिखाता है, यानी कि उसके पास अच्छी फैक्ट्री है, नौकर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कोई साथ गया, उसके साथ चला गया और जा कर के दान कर दिया, तो उसमें फिर उसे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी लॉस उसे लग सकता है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों का शनि अच्छा है वो शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान ना करें, जैसे सरसों का तेल, नारियल, है ना, और लोहे की कुछ चीज़ें, इन चीज़ों का दान ना करें जिनका शनि अच्छा है ना। और मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जो भी प्लैनेट हमारा बहुत अच्छा बैठा है उससे रिलेटेड चीज़ों का हमें दान नहीं करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में देखिए ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ना इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर आजकल लाइव आने लगे हैं, तो वहाँ पर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में कि कौन सा प्लैनेट कैसा है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अक्सर हम वहाँ पर लाइव आते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होने वाला है। और इंस्टाग्राम पे आप किस नाम से सर्च करेंगे, विपिन गुरु चैनल, तो वहाँ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको पता चल जाएगा वहीं से, तो आप अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, जानकारियाँ आपको जुटा सकते हो अपने बारे में, है ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अपने जो सजेशन वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ विपिन गुरु चैनल। जय माँ दुर्गा।